नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई अकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक्चुअल में वीडियो जो है पाउज हो गया था। ठीक है, तो का पार्ट 2 है। हम लोग जो है 29 नंबर तक जो है रिकॉर्डिंग कर चुके थे। 29 नंबर तक प्रश्न को जो है कर चुके थे। ठीक है, अब 30 नंबर प्रश्न से देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी के समय में जो है इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो वह बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जब 1942 का जो है क्या कहते हैं आंदोलन चल रहा था, तो जैसे महात्मा गांधी थे, उनको गिरफ्तार करके जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है ना, कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक है, इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब को जो है अहमदनगर में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किला में रखा गया था। तो अलग अलग उसी उसी क्रम में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर, पटना में जो स्थित है, वहां पर इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भाग गए थे? तो देखिए, यह हजारीबाग की जेल को क्या हुए थे? फांग के भाग गए थे। और यह उस समय जयप्रकाश नारायण को जो है कहाँ बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में, यही 1942 में। 1942 में जो जयप्रकाश नारायण थे, इन्हें जो है हजारीबाग जेल में बंद किया था। तो ये हजारीबाग जेल से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे, भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो जीवित गुप्त, देखिए जीवित गुप्त कहने का मतलब वही नाम है, या परवर्ती जो गुप्त शासक थे, जैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने किया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त है, उसके बाद विक्रमादित्य है। तो अलग अलग गुप्त शासक हुए, समुद्रगुप्त है। ठीक है, तो इन सब जो गुप्त शासक जो थे, उसी में परवर्ती गुप्त यानी बाद के गुप्त शासक, उसी में से जीवित गुप्त जो था, यह उससे संबंधित देवबरनाक अभिलेख ने, देवबरनाक अभिलेख का संबंध जो है है किससे? जीवित गुप्त से। और यह देवबरनाक अभिलेख कहाँ स्थित है? यह आरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आरा, जो बिहार भोजपुर जिला है, भारत पटना, सॉरी बिहार का भोजपुर जिला, वहीं पर देवनारा आरा स्थित है। आरा उसकी मुख्यालय है, आरा में देवबरनाक। बाकी सभी सब क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक जो है मोहम्मद शाह नुहानी थे। कौन थे? मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। यह जो है 1495 से लेके 1530 तक जो है नुहानी वंश की स्थापना की हुई थी। 1495 से लेके 1530 तक। और यही मोहम्मद शाह नुहानी जो थे, यह जो है नुहानी वंश का संस्थापना किए थे। और ये जो मोहम्मद नुहानी जो थे, मोहम्मद शाह नुहानी, यह लोधी जो वंश में जो लोधी थे, उनके गवर्नर के रूप में यह कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? कौन थे बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक, जिसका गठन 1942 में हुआ था? इसके सूरज नारायण सिंह थे। कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। ठीक है ना, इसका जो गठन हुआ था, यह जो है इसका गठन नेपाल में हुआ था। युवा क्रांतिकारी जो लोग थे, वो लोगों के द्वारा किया गया था आजाद परिषद का गठन। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। देखिए, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ठीक है, बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो है तुगलक काल में। किस काल में? तुगलक काल में। यहां पर दिया हुआ है एक मामलुक वंश। मामलुक वंश जो है, यह जो है गुलाम वंश को ही कहा जाता है। गुलाम वंश, जिसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यह जो है 1206 से 1290 तक का जो है इसका काल है। खिलजी वंश की स्थापना थी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। और खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1444 तक है तुगलक वंश।
और जिसकी स्थापना किसने कौन करता है? तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद आता है लोदी वंश जो 1451 से लेकर 1526 तक, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी करता है। और उसके बाद 1526 से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है जो बाबर के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, देखिए। किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? वही 1942। ठीक है, मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ है? बिहार से है। और मधुबनी चित्रकला में जो है कागज से पर, कलम पर जो है, कपड़े पर जो है चित्रकारी की जाती है, मधुबनी कला। ठीक है, बहुत फेमस चित्रकारी कला है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? छपरा में। चंपारण सत्याग्रह के, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किसके बुलावे पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। इसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? तो राजगीर में पर्यटकों के लिए सब राजगीर में स्थित है। कौन? जरासंध का अखाड़ा, गुदकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, ये सब जो है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये सभी। 40 नंबर देखिए। 40 नंबर है, विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं जहां शून्य का प्रयोग प्रथम बार हुआ। तो विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं, जिसका माया सभ्यता और प्राचीन भारत। शून्य का आविष्कार किसे कहा जाता है? शून्य किसका देन है? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया और यह भारत की देन है। ठीक है, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, यह इराक, जो अभी आधुनिक इराक है, वही मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह किस नदी के किनारे है? दजला फरात नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता भी उसी समय की सभ्यता है, नील नदी के किनारे है। ठीक है, उसी समय यूनानी, रोमन, ये सब जो है उसी समय के समकालीन है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, इसमें धन का निष्कासन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर का गीतांजलि है। ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है। उसके अलावा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर कहने का मतलब उनका है, परिमल है, गीतगंज है, ये सब उनकी पुस्तक था। नेक्स्ट है 43 नंबर, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो जी शंकर कुरूप जो है, यह थे जी शंकर कुरूप जो है, यह सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क की स्थापना हमने पहले ही बताया 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कोलकाता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है परमाणु विज्ञान से संबंधित रिसर्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब अंतरिक्ष में घूमना, छुट्टियां मनाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करना। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके अस्थायी सदस्यों के कितना है? संयुक्त राष्ट्र 5 है, तो सही बात है। इसमें अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। उसके अलावा दूसरा नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। बिल्कुल सही, 6 आधिकारिक भाषाएं, जिसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, 6 है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं, यह जो है यही गलत लिखा हुआ है, 5 वर्ष का नहीं होता है, 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का होता है, तो ये गलती हो गया है। ये सही है, ये सही है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक, तो आंसर इसका कौन सा? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, 49 नंबर देखिए, इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी गौरव होने का प्राप्त हुआ? क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल।
तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब रिटायर हो गए, संन्यास ले लिया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, मैंने पिछले ही बताया था, कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट है, दो सदिश बराबर होते हैं यदि सदिश राशि किसको बोलते हैं? देखिए, दो राशि, भौतिक राशियां दो होती है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे सदिश बोलते हैं। जबकि अदिश में सिर्फ परिणाम होता है, लेकिन परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है दो सदिश बराबर होते हैं कब? जब उनके आकार और दिशा दोनों एक हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट किया, यानी कि ऊर्जा का रूप जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता था। आंसर कौन हो जाएगा? डी। 53 नंबर देखिए, एक निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अब गतिमान वस्तु है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो स्थितिज ऊर्जा तो वही रह जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। आंसर हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बारे में बोलता तब जो है चेंजिंग होता है। 54 नंबर, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वह क्यों उच्छलित होती है? क्यों? क्योंकि जब गेंद को जो है किसी फर्श पे डालेंगे तो वो भी जो है क्या होगा? फोर्स लगाएगा, और नीचे जो सतह पे गिराएंगे वो भी फोर्स लगाएगा, तो कोलिजन के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम के आधार पर। नेक्स्ट है, किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। एक पिंड है जिसको धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है, यानी कि मेज का भी कुछ हाइट होगा जो भूमि तल से 1 मीटर, यानी भूमि तल से 1 मीटर ऊंचा है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर एक सही है। क्या सही है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान के 1/3 कम हो जाएगी। तो कहाँ गया? 3 मीटर तक उठाया जाता है, और 1 मीटर जो है क्या है इसका? ऊंची है, तो 1/3, तो 1 - 1/3, तो कितना बच जाएगा? 2/3, ठीक है। तो 2/3 बच जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह कुल ऊर्जा के प्रारंभिक मान की 2/3 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। 56 नंबर देखिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ऑक्सीकरण हो जाना होता है। क्या होता है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध जो आ जाता है, ठीक है, कुछ देर के बाद तो क्या होता है? हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है, और उसके कारण जो है क्या हो जाता है? उसमें पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाती है, और वो जो है ऑक्सीजन से जो है संयोग कर लेता है। वसा और जो क्या वो है, वसा और तेल जो है ऑक्सीजन से संयोग करके उसमें हाइड्रोजन को क्या करता है? निकाल देता है, जिसके कारण खट्टा हो जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। कौन है? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक। हीरा कार्बन का ही एक क्या है? अपरूप है। इसका घनत्व कितना होता है हीरा का? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हीरा का जो होता है ना, इसका कार्बन परमाणु के सबसे अस्थाई स्टेबल क्रिस्टलीय संरचना होता है। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर तार में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीकृत नहीं होता है। टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब में करते हैं। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। 59 नंबर, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? अमोनिया को नाइट्रेट में। जो नाइट्रीकरण करते हैं हम लोग किसमें? खेती में, कृषि में हम लोग एनपीके जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिससे फसल जो है क्या हो? अच्छा हो। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं। कितने होते हैं? 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं। पहला होता है एन पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन, और तीसरा होता है नियोपेंटेन। 61 नंबर में एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन उपचयित और अपचयित। उपचयित अपचयित कहने का मतलब होता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी लेकिन ये रिएक्शन जो है या बैलेंस्ड है, इसलिए जो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त में से डी इसका आंसर हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है इसमें क्या है? इसमें समान है सबका, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या।
नेक्स्ट है पौधे का नर प्रजनन अंग होता है क्या? पुंकेसर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फेफड़ा श्वसन का, फेफड़ा का काम क्या है? फेफड़ा जो है सांस लेते हैं तो है हम लोग, तो श्वसन का हो गया। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किसने दिया है? क्या है? रासायनिक विकास। ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त इतना थक्का नहीं बनता है। विटामिन B2 जो है कोबाल्ट हो गया। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया। शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? अंधा मोतियाबिंद है। सबसे ज्यादा आदमी जो अंधा जो है किसके कारण होता है? मोतियाबिंद। सी आंसर हो जाएगा। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी, तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है घाव भरने में देरी होता है, या मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, दांतों का गिरना, इसलिए विटामिन सी लिया कीजिए। विटामिन डी कैल्सीफेरोल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च के जल अपघट 70 नंबर। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जल अपघटन से ग्लूकोज जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एमाइलेज बोला जाता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। 72। 72 है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम, मानव शरीर में यकृत वसा के, हाँ तो ठीक है, लीवर जो है वसा के पाचन में जो है प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये सही हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, गलत। ये सही है, आर गलत है। सी आंसर हो जाएगा। 73 देखिए मलेरिया, मलेरिया में रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती है। फाइलेरिया में लसिका ग्रंथि। एंजीफेलाइटिस में मस्तिष्क। ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मिला लीजिएगा, बी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में डाटाबेस प्रबंधन किया जाता है, संचार इंटरनेट, ठीक है, आईटी में। और कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? ओर्म। ठीक है। तो इस प्रकार जो है सेट नंबर 14 था। आगे हम लोग जो है सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।